मेरे नौजवानों, आज आधुनिक कविता यानी काव्य के अंतर्गत मध्यकालीन कविता जो है मीराबाई के पद, वो पद के बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। मीराबाई के पद, उसका जो कवयित्री का जो नाम है मीराबाई, उसका परिचय करके उसके बाद हम वो पद के बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे तरुण तरुणियों, आपको और एक बार याद दिला रहा हूँ कि प्रथम पीयूसी के कुछ बच्चों का जो लिखावट ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए आपका जो टेस्ट पेपर देख के मैं इस तरह कह रहा हूँ। ह्रस्व के बदले दीर्घ, दीर्घ के बदले ह्रस्व, अल्प प्राण के बदले महाप्राण, महाप्राण के बदले और कुछ लिख रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे नव युवक युवतियों, ध्यान से और एक बार दूसरा जो टेस्ट के संदर्भ में कम से कम अभी जो किया हुआ जो गलतियां जो है उसको सुधरना ही है। हाँ, ठीक है। आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं, आप सुधरते हैं मानकर इस कविता को शुरू करता हूँ। कवयित्री का परिचय। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की यानी चौकड़ी नामक स्थान में सन 1498 में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। विवाह के थोड़े समय के बाद ही वे विधवा हो गई और बचपन की कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति पुनः जाग उठी। आपकी मृत्यु सन 1546 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी रो माहेरो, राग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि हैं। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रजा मिश्रित है। ये था कवयित्री मीराबाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रस्तुत पदों में मीराबाई जी ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। दर्द और भावों की अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्य की विशेषता है। और एक बार दोहरा रहा हूँ मेरे तरुण तरुणियों, दर्द और भावों की अत्यंत तीव्रता मीराबाई के काव्य की विशेषता है। आपने अपने ऊपर होने वाले अनाचारों का भी परिचय दिया है। मीराबाई की भक्ति धैर्य एवं माधुर्य भाव की है। देखिए, मीराबाई के ये दो पद है ना, दो पद के अंतर्गत संक्षिप्त सारांश अभी तक आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके आधार पर वो कविता या पद जो है ना, वो पद का सविस्तार जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सुनने के साथ साथ लिखावट के बारे में बहुत ध्यान देना ही है। म्यारी रे गिरिधर गोपाल दूसरा ना कुया, दूसराम ना कोवाम साधाम सकल लोक जूया। भाया चांड्या बंदा चांड्या सगाम सूया, सधाम संग बैठ बैठ लोक लाज कुया। भगत देखा राजी हुइया, जगत देखा रूया। असवा जल सिंच सिंच प्रेम बेल बूया। राणा विशरो प्याला बेजाम, पिया मगन हुयाम। अब तो बात फैल पड्या, जागणम सब कुया।
मीरारी लगन लग्याम होना हो जू हुया। भज मन चरण कवल अविनाशी जे ताई दीसाम धरनी गगन माते ताई उठी जासी। तीरथ बरता आन कतांत कहा लयाम करवत काशी। या देहीरो गर्भ ना करना माटी का माटी माँ मिल जासी। यो संसार चाहर ब्री बाजी सांझ पड्या उठ जासी। कहा भयाम था भगवा पहरिया घर तजा लयाम सन्यासी। जोगी होय जुगत ना जाना उलट जन्म रा फांसी। अरज करूं अबला श्याम तुम्हारी दासी। मीरा रे प्रभु गिरी गिरधर नागर कांट्या म्यारी गासी। ये देखिए राजस्थानी गुजराती या ब्रज भाषा में तो है, मगर इसमें ये समझ में आए तो इसमें कुछ नहीं है मेरे तरुण तरुणियों। इसमें है दर्द और मन में उठने वाले एक ना एक तरह का जो व्यथा की जो भावना ये इसमें भरा हुआ है। देखिए, म्यारा री गिरिधर गोपाल दूसरा ना को यहाँ। मेरे लिए गिरिधर गोपाल ही सर्वस्व है, सब कुछ है, उसके बिना मेरे लिए कोई नहीं है। क्योंकि इससे पहले ही आपको पता है कि वो उनके पति जो था ना, वो जल्द से जल्द विधवा होने के सारी शादी होते ही कम समय में विधवा हो गई। इसीलिए उस मन की दर्द और भावनाओं को दूर करने के लिए इस तरह अपना मन में श्री गिरिधर गोपाल को याद करके, उपासना करके, प्रार्थना करके मन में उठने वाली व्यथा दर्द को बोलना चाहती थी। दूसराम ना कोवा साधा सकल लोक जूया। मुझे दूसरा कोई नहीं है, कोवा कोई नहीं है, साधा सकल लोक जूया, यानी जो कठिन परिस्थिति में साधना करके आगे जो बढ़ेगा ना, वही उसका जो साधना के क्षेत्र के बारे में क्या करते हैं, देख लिया है या देखते हैं। इसीलिए अभी आप घर में इतना ध्यान से तल्लीनता के साथ पढ़ रहे हैं, समझिए उसका असर अभी किसी को पता नहीं चलेगा। एग्ज़ाम या टेस्ट होने के बाद कैसे पता चलेगा ना, उसी तरह भाया चाड्या बंदाम चांड्या सगाम सूया। देखिए, भाया भाई के जैसे, यहाँ पर सबको मैं समाज में रहने वाले लोगों को इस तरह भाई बहनों के रीति में मैं देखना चाहती हूँ, देखती हूँ, उसके साथ व्यवहार करती हूँ। सगाम सूया, उनके साथ साथ आगे बढ़ूंगी। सादाम, संग बैठ बैठ लोक लाज कुयाम। सादा यानी साधु सन्यासी के साथ साथ बैठकर लोक के जो लाज जो रहते हैं ना, उसको खोई, लज्जा जो रहते हैं ना मन में, उसको साधु संग के साथ बैठकर उसको दूर की। भगत देखिया
राजी हुआ जगत देखिया रोया। देखो भगत को देख कर राजी हुआ, राजी मित्रत्व दोस्तपन, हुआ जगत देख कर रोया। जगत देख कर उसको, उस दृश्य को देख कर रोते हैं। आगे पीछे क्या है उसके लिए तो पता नहीं रहता है, फिर भी इस तरह अन्य था सोचते हैं, समझते हैं। इसीलिए आजकल मेरे तरुण तरुणियों, भाई और उनके बहन साथ साथ जाए तो उसके लिए कोई भी भाई और बहन नहीं कहते, है ना। उस तरह कामना रूपी आंखों के द्वारा देखने वालों की संख्या ही ज्यादा है इस समाज में। इसीलिए असवा जल सिंच सिंच प्रेम बेल बूया। असवा आशा रूपी जल को सींच कर यानी डालकर प्रेम बेल बूया, प्रेम रूपी पौधों को बढ़ाया गया है। राणा विशरो प्याला बेज्याम पिया मगन हुआ। अगर राजा, राणा जो है ना, वो राणा विष की जो प्याला को बेजा, उसको मैं गिरिधर गोपाल को सर्वस्व, अगर मेरे मन में सत्य है तो मुझको बचाओ, नहीं तो नहीं है मानकर उसको जहर को उन्होंने पीती है, कुछ नहीं होता। उसी तरह राणा यानी राजा विषरो प्याला, विष भरे हुए प्याला यानी कटोरी बेजा बेजा पिया मगन हुआ। मगन यानी प्रसन्नता के साथ, हंसी खुशी के साथ उसको पिया। अब तो बात फैल पड़िया जागणम सब कुया। ये बात तो पूरे के पूरे जगत में रहने वाले लोगों को, समाज में रहने वालों को पता चला। मीरारी लगन लग्या होना हो जू हुआ। देखिए मीरारी लगन यानी इच्छा, लग्याम, देखो लगता है, होना होजू हुआ। इसी तरह लगन के साथ, इच्छा के साथ, तल्लीनता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर काम करे तो आप भी, अगर मीराबाई जी विष भरा हुआ जो प्याला को पीने के बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ ना, उसी तरह आपको भी इतना लगन तल्लीनता के साथ अगर काम करे तो आपको भी कुछ भी नुकसान ना होने वाला है। इसलिए समाज में आपके विरुद्ध चुपके जो बातें करते हैं ना, बातें करने वालों के बारे में हम ध्यान नहीं देना। आप जो काम करते रहते हैं या करना चाहते हैं उस पर ध्यान देकर आप आगे बढ़िए, तब आपको भी बहुत बढ़िया और श्रेष्ठ नाम या सम्मान आगे यानी भविष्य में मिल सकता है। भज मन चरण कवल अविनाशी। भज भजन करते मन, मीराबाई के मन भज कीर्ति भजन चरण कमल, चरण कमला अविनाशी, कभी ना नाश होने वाला यानी मालिक भगवान। जे ताई दिशाम दूरनी मगन माते ताई उठी जासी। जे ताई जितना, दिशा दिशा, धरनी यानी जिद हट में, गगन माँ आकाश रूपी माँ ते ताई उठ
उटी जासी यानी नष्ट हो जाता। यानी इसका मतलब है जितना दिशा के अंतर्गत उसमें लाभ है, नुकसान है, हानि है या अलग है, उसको देखकर हम मगन होके समझने के बिना अगर काम करने से इसी तरह नष्ट हो जाने की संभावना जो ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम जो काम करना है उसको ही करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट के लिए ये पोर्शन है, मानिए। उदाहरण के अंतर्गत बड़े घर की बेटी कबीरदास, उसके बदले आप युवा वन से और कुटिया में राजा भवन पढ़े तो फायदा है क्या? नहीं है ना। उसी तरह तीरथ भरता आन कथांता कहा लयाम करवत काशी। देखो, उम्र ज़्यादा होते ही जीवन में जो जो देखना है, जो जो हम जीवन के साथ लागू करके तन्मयता के साथ उसके साथ हम दिन बिताने के बाद थोड़े दिन बचा हुआ रहते हैं ना, तब सभी क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करने जो चाहते हैं ना, उसी तरह काशी करवता काशी यात्रा करके, या नहीं तो देही रो गर्भ ना करना माटी माँ मिल जासी। हे पागल के जैसे रहने वाले मेरे समाजवासी, ये देह जो है ना माटी पे मिलने वाला ये शरीर यानी घट है, इसलिए अहंकार, मेरे पास इतना करोड़ रुपए है, धन है, दौलत है, वो है, ये है, मैं पहलवान हूँ, मैं बहुत सुंदरी हूँ, ऐसा घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सभी माटी में मिलने वाला है, इसलिए वो सबको छोड़कर हम सरल जीवन यापन करना उचित है। यो संसार चाहरी बाजी सांझ पडिया उठ जासी। जितने दिन तक यहाँ पर यानी धरती पर वसुंधरा पर हम रहते हैं, ये है एक ना एक तरह चार ऋषि बाजी, यानी पक्षियों का चिहचिहाहट जो रहते हैं ना, उस तरह हम भी चिहचिहाहट करके, वो चिड़ियाँ कैसे सांझ होते ही उठ के चले जाते हैं ना, उसी तरह हमारा शरीर भी, शरीर में रहने वाला जो जीव भी उठ के चला जाता है। इसीलिए वो चला जाने से पहले हम क्या करना, बहुत बढ़िया यादगार रूपी जो काम करके इस समाज में रहने वाले आपके अनुयायी या यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए याद रखने योग्य काम करके जाना चाहिए। कहा भयाम था भगवान पहरिया। देखिए, कहा भय था मेरे मन में, हाँ, भगवान पहरिया, भगवान पहराता है, यानी हमारे लिए रक्षा जो करते हैं। घर तज लयाम सन्यासी। देखिए, साधु सन्यासी के पास कुछ नहीं रहते हैं, सिर्फ एक यानी लिबास वगैरह जो पहन के, वो भी मामूली सा धोती हो या एक ऐसा ही बदन में वो धोती पहन के, कहीं ना कहीं उनका मन कहाँ कहाँ भटकता है, वहाँ पर जाके उन्होंने समाजोद्धारक का जो काम करते हैं ना, उसी तरह घर तज, घर त्याग कर लयो सन्यासी, सन्यासी बन गए हैं। देखिए,
महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय को पढ़िए, आपको पता चलेगा। महात्मा गांधी जी जब नौजवान में थे ना, आपके जैसे हैं, तब वो मामूली सा आदमी नहीं था, बहुत अमीर आदमी। मगर देशवासियों का जो संकट का विमोचन करने के लिए उनके पास रहने वाला धन दौलत सब कुछ न्यौछावर करके अपना तन को भी पूरा का पूरा छिपाने का जो कपड़ा को भी नहीं पहना उन्होंने। क्यों? क्योंकि हमारे भारतवासी नंगे के जैसे हैं, पूरा का पूरा कपड़े उनके लिए भी नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं पहनूंगा। इसीलिए उसको भगवान के रूप में हम सब पूजा कर रहे हैं। जोगी हो या जुगत ना, जाना उलट जन्म राफासी। जोगी बनकर या जोगी होकर जुगत अगला जन्म में, हाँ, जुगत यानी युक्त, साथ साथ ना जाना, नहीं जाना चाहिए, उलट जन्म राफासी। अगर इस तरह की जो बुरे भला के भावना वो सहिता यानी भावना युक्त गुणों से अगर आगे बढ़ने से उलटा जन्म राफासी, उल्टे जन्म में हम फंसते हैं। अरज करूं, अरज कर, अर्चना करने वाला अबला मीराबाई, श्याम तुम्हारी दासी, मैं अबला हूँ, बलहीन सन्यासिनी बनकर श्याम यानी मंदिर में आऊँगी। ये करता है और ये करता है मेरा समय खत्म होने के बाद आपके पास यानी भगवान के पास यानी गिरिधर गोपाल के पास मैं आऊँगी। वो भी कैसे? दासी बनकर। मीरा रे प्रभु, मीराबाई जी के भगवान प्रभु गिरधर नागर कांट्या म्यारी गासी, मेरे लिए बंधन से विमुक्त करो, तब आपके पास आने के लिए मुझे बहुत आसान होगा, तब मैं आपकी जो दासी बनकर सेवा कर सकती हूँ। ये था मीराबाई के पद। दो है ना, दो पद में रहने वाला अर्थ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे नव युवक युवतियों। पहले ही मैं कह चुका हूँ, ये राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा में है मानकर। यो क्या है, म्यारा का मतलब क्या है और सादाम मतलब क्या है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे तरुण तरुणियों। कुल मिला के समरी या सारांश जो है उसको पढ़िए, समझिए, प्रश्न जो है उसके लिए उत्तर लिख कर तैयार रखिए। बस ये इस तरह को जो कंठस्थ करके लिखने के लिए तो हम पूछते नहीं हैं, इसीलिए ये राजस्थानी में हो, गुजराती में हो या ब्रज भाषा में क्यों ना हो, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है वो मूल भाव को समझने का प्रयास कीजिए मेरे तरुण तरुणियों। वो प्रयास के साथ साथ अभी प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा, आप लिखते जाइए मेरे तरुण तरुणियों। मीराबाई ने किसे अपना आराध्य माना? वेरी गुड। पांचवा बेंच में बैठे वाला कहते हैं, देखिए, गोपाल यानी गिरधर गोपाल। मीराबाई ने किसके लिए सारा जग छोड़ा? भाया के लिए। मीराबाई ने किसकी संगति में बैठकर लोक लाज छोड़ा? साधा यानी साधु सन्यासी के साथ बैठकर। मीराबाई ने कृष्ण प्रेम को किससे सींचा? प्रेम बेला से सींचा।
5वां, विष का प्याला किसने भेजा? राणा यानी राजा। मीराबाई की लगन किस में लगी है? लग्याम होजू हुया में। लगन यानी इच्छा में। ऐसा ही लिखिए, कोई बात नहीं है। इसका उत्तर लग्याम होजू हुया में, ऐसा ही लिखिए, कोई बात नहीं है अगर समझ में नहीं आने से। 7वां, श्री कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं? अविनाशी। अविनाशी, कभी भी नाश ना होने वाला। किसका घमंड नहीं करना चाहिए? मिट्टी में मिलने वाले देह का, यानी देह का घमंड नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सुंदरी हूं, मैं पहलवान हूं मानकर क्या नहीं करना? घमंड नहीं करना। यह संसार किसका खेल है? चिड़ियों का खेल है। चिड़ियों, पशु पक्षियों का खेल जो रहते हैं ना, उसी तरह चिड़ियों का। 10वां, मीराबाई किन बंधनों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करती है? भाई, बहन, संसार, घर भर के बंधनों को दूर करने के लिए मीराबाई गिरिधर गोपाल से प्रार्थना करती है। मेरे नवयुवक युवतियों, और एक बार कहता हूँ, ध्यान से लिखिए, हिज्जे बिना हिज्जे की गलती लिखिए। और एक बार, पहला प्रश्न का उत्तर है गोपाल, दूसरा है भाया यानी भाई, तीसरा है साधु सन्यासी या साधाम, चौथा है प्रेम बेला रूपी, पांचवा है राणा, छठा है लग्याम होजू हुया में, सातवां है अविनाशी, आठवां है देह, नौवां है चिड़ियों का, 10वां जो प्रश्न का उत्तर है भाई बहन संसार घर का बंधनों को नष्ट करने के लिए मीराबाई प्रार्थना करती है। ठीक है। दूसरा मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर लिखिए। मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन कीजिए। कृष्ण भक्ति जो है अभी अब तक आपको समझाया ना, उसी के साथ आपका भी शब्दों को जोड़कर लिख सकते हैं। दूसरा, मीराबाई ने जीवन के सार तत्व को कैसे अपना लिया? जीवन के सार को, घमंड नहीं करना, दिखावा नहीं करना, सरलाति सरल जीवन यापन करने का जो सार या सारांश या तत्व जो है उसको अपनाने का जो शैली को अपने शब्दों में आप लिख के रखना पड़ता है मेरे नव युवक युवतियों। तीसरा, मीराबाई ने जीवन की नश्वरता के संबंध में क्या कहा? यानी घमंड नहीं करना, माटी में मिलने वाला ये शरीर, इसलिए चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी हट्टे कट्टे नौजवान क्यों ना हो, इस तरह और 2, 3, 4, 5 शब्दों को जोड़कर अपना नोट्स तैयार करना आपके जिम्मेदारी है मेरे तरुण तरुणियों। चौथा, मीराबाई सांसारिक बंधन से क्यों मुक्ति चाहती है? यानी ये भाई बहन संसार घर बार के जो मुक्ति, यानी इसमें इतना डूबे तो भी इतना गहरे के जो साथ हम जीवन यापन करने से भी हमारे लिए मुक्ति मिलता है क्या? नहीं है। इसलिए
ये सब से मुक्ति चाहकर भगवान का जो दासी बनकर सेवा करना मीराबाई जी चाहती है। ये था। और तीसरा मेन है ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए मेरे तरुण तरुणियों, आपका जो टेस्ट पेपर देखने के बाद मुझे बहुत खेद हो रहा है कि आप कुछ बच्चों को लिखने नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ निबंध के जैसे आप लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखिए मेरे नव युवक युवतियों, पहले प्रसंग लिखिए। प्रसंग में क्या लिखना, आप पूरा का पूरा वो दिया हुआ जो पंक्ति जो रहते हैं ना, वो पंक्ति का उदाहरण के अंतर्गत दिया, इस पद को, इस वाक्य को मीराबाई के पद नामक काव्य से लिया गया है। इसका कवयित्री का जो नाम है मीराबाई, ऐसा प्रसंग में लिखी है। बाद में संदर्भ, संदर्भ में ये दिया हुआ जो पंक्ति क्वेश्चन पेपर में जो रहेगा ना, वो पंक्ति का संदर्भ सिर्फ 2 पंक्तियों में लिखिए, 2 वाक्यों में, सरल सरल वाक्यों में लिखिए। ठीक है। बाद में भाव स्पष्ट, इस तरह लिखकर दिया हुआ पद हो या पंक्ति हो, वो पंक्ति का जो भाव, समरी, सारांश 3 या 4 पंक्तियों में लिखना है। और एक शब्द यानी अंश है विशेष। दिया हुआ पंक्ति में या पद में या दोहा में रहने वाला विशेष युक्त, उदाहरण के अंतर्गत रसा, छंद, अलंकार, भाषा आदि के बारे में आपको जानकारी है तो सिर्फ सरल वाक्य में 1 या 2 लिखने से काफी है। क्यों? 4 अंक रहेगा मेरे नौजवानों। गद्य पद्य का या गद्य का नाम के लिए आधा अंक, और कवयित्री या कवि का नाम लिखने के लिए आधा मार्क्स, इसके लिए 1 अंक। ठीक है। बाद में संदर्भ जो लिखते हैं ना, उसके लिए 1 अंक। भाव स्पष्टीकरण जो लिखते हैं ना, उसके लिए 1 अंक। अगर विशेष लिखे तो 1 अंक, नहीं तो ये भाव स्पष्ट कीजिए के लिए भी आपको 2 अंक हम दे देते हैं। इसीलिए छात्रों, और एक बार कह रहा हूँ, आपका जो पेपर यानी टेस्ट पेपर में सिर्फ निबंध के जैसे आप लिख चुके हैं, कृपया अगली बार ऐसा मत लिखिए मेरे छात्र छात्राएं। और एक बार कह रहा हूँ, प्रसंग, संदर्भ, भाव स्पष्ट। कविता है इसलिए भाव स्पष्ट, अगर गद्य हो तो सिर्फ स्पष्टीकरण, नहीं तो और एक शब्द है व्याख्या। इनमें से 1 लिखिए, भाव स्पष्ट या व्याख्या लिखकर उसका भावों को लिखिए। नेक्स्ट विशेष, इतना लिखने से काफ़ी है। बहुत बढ़िया अंक भी आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहते हैं मेरे छात्र छात्राएं। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसा मैं समझ गया हूँ। देखिए स्पष्टतः, और एक बार कह रहा हूँ, प्रसंग, संदर्भ, भाव स्पष्ट, अगर कविता हो तो भाव स्पष्ट, नहीं तो स्पष्टीकरण गद्य हो तो विशेष। इस तरह ही लिखने के बारे में सीखना चाहिए मेरे प्यारे नौजवानों। ठीक है, समझ में आया होगा।
नहीं तो ठीक तरह समझिए, समझकर एक या दो बार रफ में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। रफ में लिखकर, ये दो बार गलत होता है ना, होने दो, दो तीन बार गलत लिखने के बाद ही आपको सही पता चलेगा। वो जब वो सही उत्तर आपको पता चलेगा तब से आप दोबारा गलती नहीं करोगे। इसलिए मेरे छात्र छात्रों, पहले सही उत्तर के बारे में अधिक से अधिक ध्यान देकर आप सीखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ में नहीं आने से आप क्या कीजिए, और एक बार आपके मेंटर्स के द्वारा कंसर्न सब्जेक्ट टीचर से पूछताछ करके, फोन पे हो या आपके माँ बाप के साथ कॉलेज आकर 1 घंटा के लिए आपके मन में रहने वाला शक या शंकाओं को दूर करके फिर माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ आप वापस जा सकते हैं। इसलिए लिखावट के बारे में ध्यान देना ही है। ठीक है, आप देने के लिए तैयार हैं मानकर इस कक्षा को समाप्त करूंगा मेरे छात्र छात्राएं। धन्यवाद।